हेलो दोस्तों, स्टे टू आवर चैनल में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 18 है। कल हमने वायसराय पार्ट 1 किया था जिसमें हमने लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर कर्जन तक के गवर्नर जनरल के समय हुए कार्य, उनके द्वारा किए कार्यों को समराइज किया था। आज वायसराय पार्ट 2 है। आज हमें लॉर्ड मिंटो से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय से। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक था। इनके समय कौन कौन से कार्य हुए? कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। यह अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आता है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम कब किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नेहरू के द्वारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा अधिवेशन होता है 1907 में, सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। इसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। साथ ही राजद्रोह के आरोप लगाकर 1908 में 6 वर्ष की सजा के लिए भेज दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किस जेल भेजा जाता है? मांडले जेल को। तो जो ये राजद्रोह के जो एक्ट था वो एक्ट आज भी भारत में फॉलो किया जाता है, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए क्योंकि वह विदेशियों का राज था और ये हमारे स्वयं के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का शासन है। इंग्लैंड में मदनलाल ढींगरा द्वारा कर्जन वायली की हत्या हो जाती है। ठीक है, कौन करता है? मदनलाल ढींगरा करते हैं। और इनकी जो कब्र है वो कहाँ पे है? ब्रिस्टल में है। ब्रिस्टल में एक और व्यक्ति की कब्र है, राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड क्यों गए थे? अकबर द्वितीय की पेंशन की बात को लेकर वह इंग्लैंड गए थे जहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की भी कब्र है। इन्हीं की बगल में बाद में मदनलाल ढींगरा की भी कब्र है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। याद रखिएगा, ये पहले भारतीय थे जिसमें गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। आपको पता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही मार्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे। उसी मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जो मुस्लिम्स थे उनको पृथक निर्वाचन प्रदान किया गया था। साथ ही यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय व्यक्ति को सम्मिलित किया जाएगा, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को सम्मिलित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये उनका कार्यकाल 1910 से 16 के बीच में है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई। इन्हीं के समय पे 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और मैरी आती हैं। ठीक है, इनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, इसको याद रखिएगा। साथ ही जो बंगाल विभाजन था उसको जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, इसे कर्जन ने किया था। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1913 में पहले भारतीय व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करेंगे, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों ही विश्व युद्ध के कारणों और उनके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये 1916 से 21 के बीच में रहते हैं। इन्हीं के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे 1917 में। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? गवर्नर जनरल थे। इसीलिए इस सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। इन्हीं के समय सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ जिसका विरोध भारतीय कर रहे थे और 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिसमें जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाकर एक बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। 1919 में भारत में पुनः दूसरी बार प्रांतों में द्वैत शासन लगा। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे उसके द्वारा दूसरी बार प्रांतों में द्वैत शासन लगा। ठीक है, वह पहला भारतीय व्यक्ति जो बिहार का गवर्नर नियुक्त हुआ, तो वही व्यक्ति हैं जो गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार चुने गए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद वह
भारत के पहले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें गवर्नर नियुक्त किया गया। तो गवर्नर बनते हैं कहाँ के? बिहार के। याद रखिएगा, गवर्नर और गवर्नर जनरल में फ़र्क है। गवर्नर किसी एक प्रोविंस का होता था, गवर्नर जनरल के अंडर में सारे गवर्नर आते थे, यानी कि वह भारत में सारा कार्य संभालता था। भारत सचिव के बाद उसका ही पद में अगर देखें, पद सोपान में, तो उसी का स्थान आता है गवर्नर जनरल का। लॉर्ड रीडिंग के बारे में जानते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है क्योंकि इसी समय चतुर्थ दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। भारतीय इनका विरोध करते हुए इन्हें काले झंडे दिखाते हैं। इन्हीं के समय में गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड होता है। कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। कुछ गांव के लोग नाराज होकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वो उन पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, इसीलिए नाराज होकर वह क्या करते हैं, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें लगभग 22 लोग मारे जाते हैं, जिंदा जल जाते हैं पुलिस वाले। इसके कारण महात्मा गांधी बहुत आहत होते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में हमें हिंसा नहीं करनी थी, तो वो उससे बहुत दुखित होते हैं। उन्हें लगता है कि ये आंदोलन कहीं हिंसा की तरफ ना बढ़ जाए, इसीलिए 12 फरवरी 1922 को वह असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को जो क्रांतिकारी थे उनको हथियारों की आवश्यकता थी, इसीलिए वो काकोरी ट्रेन की डकैती करते हैं। इसमें काफ़ी लोग पुलिस के द्वारा बाद में गिरफ्तार किया जाता है, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा। तो इसमें होते राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और आसिफाक उल्लाह खां। इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। और जो सचिंद्र बख्शी होते हैं, ये केवल एक ऐसे गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति थे जिन्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। इस केस की निःशुल्क पैरवी की थी भानुचंद्र गुप्ता ने। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और भारत आता है ये कब? 1928 को। यह एक तरह की जांच रिपोर्ट होती है। मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड रिफॉर्ड या रॉलेट एक्ट उस समय जो आए थे, इन सब की जांच समीक्षा के लिए आता है, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं होता, इसीलिए इसका भारत में विरोध हो रहा होता है। 1928 में एक लखनऊ में सर्वदलीय बैठक होती, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। और 1928 में इन्होंने क्या की थी? एक नहरी रिपोर्ट रखी थी, जिसमें डोमिनियन स्टेट की बात की थी इन्होंने की। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना सहमत नहीं होते हैं, इसलिए वह अपनी अलग एक रिपोर्ट लेके आते हैं, जिसे 14 सूत्री मांग कहते हैं। कब लेके आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना? 1929 में। उसके बाद 1928 में रॉयल कमीशन गठित होता है। रॉयल कमीशन किससे संबंधित है? कृषि संबंधी सुझाव और सुधारों से संबंधित। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कराते हैं, तथा जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने, वो उसका खंडन करते हैं, नाराज होते हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को वो स्वतंत्रता दिवस पहली बार पूरे भारत में मनाया जाता है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। ठीक है। और दांडी पहुंचकर जो नमक कानून होता है उसको तोड़ते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से शुरू करते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, गांधी जी उसको रोक देते हैं। इन सब के बारे में हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ये हम आपको आइडिया दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि किस गवर्नर जनरल के समय क्या क्या हुआ था। जब हम अभी आगे और वीडियोस आएंगे उसमें हम इस सब बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एक क्रम से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 6 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में रखा गया। लॉर्ड विलिंगटन ये रहते हैं गवर्नर जनरल 1931 से 36 के बीच में। इन्हीं के समय 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी कांग्रेस की ओर से जाते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों की तरफ से, साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है
और गांधी जी वापस आकर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ करते हैं, जो उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा बंद कर दिया था। उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड बनते हैं, ठीक है। वह एक सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हैं, जिसे मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। इस सांप्रदायिक निर्णय में व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक जाति को पृथक निर्वाचन अधिकार दिया जाएगा। इसमें कोशिश की गई थी कि सिखों को अलग से पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। पृथक निर्वाचन का मतलब ये था कि अगर सिख खड़े होता है एज अ प्रतिनिधि, तो उसको केवल सिख ही वोट कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से अंग्रेजों ने यहाँ से शुरू कर दी थी बांटो और राज करो वाली नीति। गांधी जी ने इसको बहुत ज़्यादा विरोध किया था, आमरण अनशन पर वह चले गए थे, ठीक है। इसी गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट आता है 1932, याद रखिएगा। गांधी जी आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करके उनको समाप्त कराया था। कम्युनल अवार्ड में संशोधन भी किया गया था। फिर इन्हीं के समय पे तृतीय गोद सम्मेलन भी होता है, ठीक है, जो 1932 को संपन्न होता है। एक और अलग घटना होती है जिसे बोलते हैं कैम्ब्रिज पैम्फलेट की घटना, 1933 में होती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक छात्र होता है चौधरी रहमत अली। वह नाउ और नेवर शीर्षक से कैम्ब्रिज के पैम्फलेट एक पेपर में एक लेख निकालते हैं, जिसमें पाकिस्तान के पृथक निर्माण की बात को वो लिखते हैं और पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। इन्होंने एक पृथक देश होना चाहिए शीर्षक से कैम्ब्रिज पैम्फलेट में नाउ और नेवर शीर्षक से एक लेख निकाला था। 1934 में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड लिंथेनगो ये रहते 1936 से 44 के बीच में। इनके समय देखते हैं कौन कौन से कार्य हुए थे। 1935 में जब लॉर्ड विलिंगटन ही गवर्नर जनरल होते हैं, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और उसी अधिनियम के अकॉर्डिंग लॉर्ड लिंथेनगो के समय में आम चुनाव संपन्न होते हैं 1936-37 में, जिसमें कुल 11 प्रांतों में चुनाव होते हैं। 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और 2 अन्य प्रांतों में वह गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस इन सीटों से इस्तीफ़ा दे देती है। कारण क्या होता है? 1939 में कांग्रेस इस्तीफ़ा देती है। कारण ये होता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें बिना कांग्रेस की मर्जी के भारत को विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था। 1938 में विनायक दामोदर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, तो याद रखिएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किंतु इनका कुछ विवाद हो गया था गांधी जी के साथ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, इस पद से इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम में व्यक्तिगत आंदोलन शुरू होता है और प्रथम सत्याग्रही कौन बनते हैं? विनोबा भावे, याद रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, परंतु गांधी जी से पोस्ट डेटेड चेक कह के नकार देते हैं। 14 जुलाई 1942 को दोबारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेविल 1944 से 47 के बीच में। लॉर्ड वेविल 1944 में भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। उन्होंने 1945 में जो लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको शिमला में कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, परंतु दोनों के बीच बात असफल रही। वेविल की बात करें कुछ उनके समय प्रमुख घटनाओं की, तो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई थी और उन भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलता है, जिसे लाल किले का मुकदमा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 1945 आज़ाद हिंद फौजियों पर चलने वाला मुकदमा था। इसके प्रमुख वकील भूलाभाई देसाई भी थे। इसमें पैरवी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कर रहे थे, याद रखिएगा। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा बेबुनियाद आरोप लगते रहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका कभी भी पैरवी नहीं की वकील होते हुए, तो यह सरासर गलत है। जो लाल किला का मुकदमा था उसमें भूलाभाई देसाई प्रमुख वकील थे, उनके सहायक में और भी वकील थे, साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बम्बई शाही नौसेना 18 फरवरी 1946 को नौसैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया, जिसे सरदार पटेल ने शांत कराया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। कारण क्या था? क्योंकि उसमें विभाजन की बात नहीं थी, उसमें पृथक पाकिस्तान देश की बात नहीं थी। इसी कारण 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई मनाते हैं कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, इसको बोलते हैं सीधी कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा जुलाई 1946 को गठित होती है तथा 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसके बाद 13 दिसंबर को अगली बैठक होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन होता है लॉर्ड वेवल के समय में ही, और जो क्लीमेंट एटली होते हैं वह घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। हालांकि ये पहले ही हस्तांतरित हो जाती है। उसके बाद बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल है 1947 से 48 का। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था तथा यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। इसको याद रखिएगा, यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो यह प्रथम गवर्नर जनरल था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, इस प्लान में भारत विभाजन को शामिल किया गया था, लाई गई, याद रखिएगा 3 जून 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया 18 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त को भारत पाकिस्तान दो अलग हो गए। 14 अगस्त को पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना, 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र देश बना। 15 अगस्त को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी नई दिल्ली से राष्ट्र को संबोधित किया था। जो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हैं, उन्होंने 26 अक्टूबर को 1947 को भारत में कश्मीर विलय का प्रस्ताव रखा था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या गोडसे के द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद अंतिम गवर्नर की बात करें तो वो बनते हैं कौन? सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के बोले तो प्रथम गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन थे। लेकिन अगर बात करें भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी यह अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर बनते हैं। साथ ही 26 नवंबर 1949 को आपको पता है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, इसके कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया और भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर उसकी जगह 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए। ठीक है, तो यानी 24 जनवरी तक राष्ट्रपति का पद नहीं था। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसकी जगह? भारत के गवर्नर जनरल के पद की जगह। ठीक है, इसमें हमने जो विभिन्न वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनके समय के सारे कार्यों को पढ़ा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम जब विस्तार से एक एक टॉपिक पे वीडियो भी लेके आएंगे, हिस्ट्री में आगे और क्लासेस होंगी, आपको सब समझ में आ जाएगा, सारे क्रम से आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। वीडियो को लाइक करने से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।